हमारे सभी दर्शक, सब्सक्राइबर्स और सभी राशि के भाई बहनों की तरफ से बहुत बड़ी आग्रह करने के बाद डिमांड है कि हम ये बताएं कि किस राशि को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, उसकी विधि क्या होती है, क्या नियम होते हैं। ठीक इसी प्रकार आपका इष्ट देवता कौन होने चाहिए, किन देवता की आराधना पूजा आप करें जिससे कि आपको लाभ हो। इसी के साथ साथ मैं आपको इतनी बड़ी सूचना देने जा रहा हूं जो आपके लिए जीवन भर काम आएगी। कुछ लोग कई कई लाख रुपए के रत्न नहीं पहन सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतना धन नहीं है, उनको सरलता से कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि उनको 1 लाख रुपया खर्च करके पुखराज धारण नहीं कर सकते, तो सरलता से कौन सा उपाय कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रत्न पहनने की विधि, तरीका, नियम क्या है, कुंडली के अनुसार कैसे पता लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे सभी दर्शक बहुत वेल क्वालिफाइड, बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए ये बात सरलता से उनको आराम से समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले, मेष राशि या मेष लग्न को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। अधिकांश रूप से लोग ये समझते हैं कि हमारी राशि का स्वामी मंगल है, मंगल के लिए मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में हो सकता है मंगल अष्टम, द्वादश, चतुर्थ, नीच का मंगल या पाप ग्रहों से पीड़ित हो या दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता हो, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपकी जो राशि है या लग्न का स्वामी उसी का रत्न आप धारण करें। यह धारणा अपने मन से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आप मेष राशि, मेष लग्न को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। उनके भाग्य स्थान का स्वामी, अधिकांश आपने सुना होगा कि शब्द बोला जाता है लकी स्टोन। क्या है लकी? लकी का मतलब जो भाग्य को इंप्रूव करता है। मेष राशि, मेष लग्न के लिए नवम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। तो जो बृहस्पति है वो इनकी उन्नति को द्योतक है, उन्नति का द्योतक है, उन्नति को बढ़ाता है। बृहस्पति ग्रह कारक बनता है भाग्य का। लेकिन जो लोग पुखराज नहीं पहन सकते उनके लिए सरलता से क्या नियम है और क्या उपाय है मैं बताता हूं। इसी के साथ साथ एक राशि है जिसका स्वामी भी बृहस्पति ही बनता है। वो कौन सी है? कर्क राशि। कर्क और मेष राशि वालों को पुखराज धारण करना चाहिए। कारण क्या है कि नवम भाव का स्वामी बृहस्पति होगा। अगर आप पुखराज धारण नहीं कर सकते तो इस वर्ष 4-5 अवसर ऐसे आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत शुभ होंगे। लेकिन सिर्फ पुखराज जो नहीं धारण कर सकते, 22 फरवरी और 26 सितंबर, दोबारा बताता हूं, 22 फरवरी और 26 सितंबर 2024 सन 2024 में गुरु पुष्य योग बन रहा है। इस वर्ष इन 2 तारीखों में से बृहस्पतिवार का दिन होगा, पुष्य नक्षत्र होगा। तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन एक दिन पूर्व जाकर के केले के वृक्ष के सामने आमंत्रण व्यक्त करें कि हे विष्णु देवता, क्योंकि विष्णु का वास केले के अंदर बताया गया है, मैं आपके जड़ में से कुछ आहरित करना चाहता हूं, कुछ ग्रहण करना चाहता हूं, आहरण हटाना चाहता हूं जड़ में से कुछ, थोड़ा सा प्रसाद सामग्री जो भी है, जरा सी छोटी सी जड़। आप ये समझिए एक माचिस की तीली का चौथाई हिस्सा, 1/4 इतना बड़ा भी ले सकते हैं। पीले वस्त्र में बांध करके हाथ में, गले में
या पर्स में रख सकते हैं, वो आपके लिए शुभ फलदायक होगा। कर्क राशि कर्क लगन, मेष राशि मेष लग्न, इनके लिए ये बताया है। और इनके लिए मंत्र भी क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेवाय बोलने के बाद आपको मंत्र की समाप्ति है। जो लोग वासुदेवाय के बाद नमः बोलते हैं वो गलती करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया वृषभ लगन। वृषभ लगन का नवम भाव का स्वामी शनि होता है। मिथुन का भी नवम भाव का स्वामी शनि ही होता है। इन दोनों राशियों के लिए शनि के लिए नीलम धारण किया जा सकता है। जो नीलम धारण नहीं कर सकते हैं, भगवान शिव की उपासना उनके लिए शुभ रहती है। लेकिन अगर कोई वस्तु ऐसी धारण करना चाहते हैं आप जो गले में आपके पड़ी रहे, तो उसके लिए आप नीलम धारण करें या फिर केवल अपने माता पिता इष्ट देवता कुल देवता की उपासना के साथ साथ एक छोटा सा काले घोड़े की जो नाल होती है उसको ग्रहण कर सकते हैं। ये केवल उस समय अधिक विशेष लाभ देती है जब आपके ऊपर शनि की महादशा, ढैया या साढ़े साथी चल रही हो। इसके बाद सिंह राशि और मीन राशि, ये दो राशियों की बात करेंगे सीधा, क्योंकि इन दोनों के भाग्य स्थान का स्वामी मंगल होता है। इसलिए इनको 8 रत्ती कम से कम मूंगा अनामिका उंगली में तांबे में धारण करना चाहिए। मूंगा धारण करना शुभ होता है। मूंगा बहुत महंगा रत्न नहीं है और उसकी पहचान क्या है, जब मूंगा आप खरीदते हैं तो एक जल की बूंद उसके ऊपर छोड़ दें और उसको इधर उधर दाएं बाएं हिलाएं, वो हिलेगी नहीं बूंद, तो वो असली मूंगा है। इसमें इटालियन मूंगा और सिंदूरी मूंगा, कोरल, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में CORAL, कोरल, ये धारण करना शुभ रहता है। जो लोग मूंगा धारण नहीं कर सकते, सिर्फ उनको तांबे की अंगूठी या कड़ा पहनना शुभ होगा। इससे 2 फायदे होंगे। सिंह लगन, सिंह राशि के लिए इसका स्वामी भी सूर्य होता तो आपकी आभा मंडल, तर्क शक्ति बढ़ेगी, निखार आएगा, आपके कार्य प्रशस्त होंगे, प्रगति होगी। इसके बाद कन्या लग्न। कन्या लग्न का जो भाग्य स्थान है वो है शुक्र, और इसके अलावा कुंभ राशि और कुंभ लगन का भी नवम भाव का स्वामी शुक्र होता है। ओपल रत्न धारण करना शुभ बताया गया, अन्यथा आप सिर्फ चांदी का एक कड़ा ही या अंगूठी सिर्फ प्लेन धारण कर सकते हैं। ये सबके लिए सुलभ उपाय हो सकता है और आप ऐसे समय पर भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है इस बात का द्योतक है कि आप शुक्र के रहते हुए अगर भाग्यश आपका शुक्र है, भगवान शिव की उपासना करना शुभ रहेगा। फिर आया तुला लग्न। तुला लग्न के साथ साथ मकर लगन। अब ये कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के भाग्य स्थान का स्वामी बुध होता है, तो बुध में भगवान गणेश जी की उपासना करना शुभ होता है। या फिर बुधवार के दिन हरे रंग का चारा कोई भी गाय को, बकरी को, खरगोश को या किसी भी जानवर को खिला सकते हैं, तो आपको बहुत शुभ और लाभ होगा। ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का कोई भी वस्त्र या रुमाल, हैंकी अपने साथ रखेंगे तो ये पॉजिटिविटी देगा। पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, 5 या 6 रत्ती काफी होगा। इसके अतिरिक्त जो भी लग्न मैंने बताए हैं उनका जो रेमेडी है वो इस प्रकार से कर सकते हैं। जिनके भाग्य स्थान का स्वामी शनि और शुक्र होता है उनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जिनका भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति होता है, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। और जिनका भाग्य स्थान का स्वामी बुध होता है उनको
भगवान गणेश जी की उपासना, जिनका भाग्य स्थान का स्वामी मंगल होता है उनके लिए भगवान मूंगा तो धारण करना ही है, हनुमान जी की उपासना वरदान सिद्ध होती है। अब बचे दो, जो भाग्य स्थान में कर्क राशि किसकी पड़ती है? वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन का जो चंद्रमा है मोती धारण करें या सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना के साथ साथ जल अर्पण करने के साथ साथ दूध का दान करना चाहिए या फिर चांदी का एक कड़ा हाथ में पहनना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भाग्य स्थान है वो सूर्य जब भाग्य स्थान का स्वामी बनता है, वो सिर्फ एक ही राशि है, उसका नाम है धनु राशि। इनके लिए लकी स्टोन होता है माणिक्य, लेकिन अगर ये माणिक्य नहीं पहन सकते हैं तो तांबे का एक कड़ा जिसके ऊपर खुदवा करके सुनार से ये लिखवाएं ओम भास्कराय नमः और उसको धारण करें। ऐसा करने से आपको सुख प्राप्त होगा, आपके भाग्य में उन्नति होगी, रोगों से आप बच पाएंगे, स्वाभिमान बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके मन में ये विचार हमेशा रहेगा मैंने कड़ा पहना हुआ है, मेरा काम जल्दी होगा। और अगर कड़ा नहीं पहन सकते हैं, ऑब्जेक्शन है किसी के कारण से, तो अंगूठी आप धारण कर सकते हैं छोटी सी तांबे की। अगर हाथ में पहनने में भी दिक्कत है तो गले में डाल सकते हैं। अन्यथा ये सब नहीं है तो तांबे के लोटे से प्रत्येक रविवार को सूर्य को जल देना चाहिए। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि बृहस्पतिवार 22 फरवरी और 26 सितंबर को गुरु पुष्य नक्षत्र आएगा, उसमें केले की जड़ थोड़ी सी निकाल करके पीले कपड़े में रख करके सिलाई कर लो, एक चकोर बना करके या किसी भी तरह से सुरक्षित करके उसको धारण कर सकते हैं। शुद्धता अशुद्धता का ध्यान रखते हुए उसको धूप दीप दिखा करके आराम से ऐसा करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।